नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबका दोस्त रितेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोग परसेंटेज के पार्ट नंबर 3 तक के क्वेश्चन को कर लिए थे कंप्लीट, और आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 4 से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को जो परसेंटेज में टाइप 4 हम इस तरह से बताने वाले हैं, मतलब आपको परसेंटेज में इस तरह के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। जैसे कितना का 12% 144 होगा, कितना का 12% 144 होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसको आप बेसिक से भी बना सकते हैं या इसको आप कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक के द्वारा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक से देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे बनाएंगे, यानी जो मेथड नंबर फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। तो यहां पे कितना का 12%, यानी वो चीज हमको पता नहीं है, यानी वो नंबर हमको पता नहीं है जिसका वो 12% है। तो यहां मानने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए कि x का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना। तो x का 12% है, तो 12% है, और प्रतिशत को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी प्रतिशत वाले साइन को हटाना चाहेंगे, तो ये नियम बताए थे हम पिछले वीडियो में कि बटा करते हैं 100, यानी 100 से भाग देते हैं। जैसे ही हम प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, यानी उसका प्रतिशत का साइन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब x का 12% यानी 12/100 बराबर कितना है भाई साहब, तो 144 है। यहां इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 छुपा हुआ होता है। अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अब यहां से डायरेक्ट अभी नहीं करेंगे, इसको काट उठ के छोटा कर लेंगे, उसके बाद अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 144 में जब 12 से भाग दीजिएगा तो आपको 12 बार में कट जाता है, यानी 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। तो यहां से कट गया। अब यहां अब कोई कटने वाला अंक नहीं बचा, तो यहां अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो x में 1 से गुना करेंगे तो आपका x ही आएगा, और 12 में जब 100 से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 1200। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड नियम की ओर चलते हैं कि सेकेंड नियम इसको कैसे बनाएंगे। अब बोला है कितना का 12% 144 होगा। लैंग्वेज को पढ़ने से पता चल रहा है कि 12% 144 के बराबर है, तो यहां कह सकते हैं कि 12% इज इक्वल टू 144। तो भाई साहब कितना, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। यानी 12% बराबर 144, तो 100% यानी 100% इज इक्वल टू कितना होगा। एक तरह से ये आपका यूनिटरी मेथड है, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका होगा हम लोगों को वो कैसे होगा देख लीजिए। यहां नेक्स्ट टाइम जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो यहां प्रतिशत अब नहीं लिखेंगे, केवल अब इसके बराबर कर देंगे और 100 का मान निकालेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहां प्रतिशत वाले साइन से प्रतिशत वाला साइन तो कट ही जाता है। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग इस प्रतिशत को नहीं लिखेंगे, समय बचेगा। अब बोल सकते हैं कि ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, इससे आप इसको काट सकते हैं, या इससे आप इसको काट सकते हैं, या इससे इसको काट सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन जो चीजें बच जाएंगी उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना करके यहां लिख देंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 144 में गुना करेंगे 100 से और भाग दे देंगे 12 से। तो देख सकते हैं 12 में आप 144 में 12 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 12 बार में कट। अब 12 में 100 से गुना कीजिएगा तो भाई साहब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1200। देख सकते हैं आप लोग, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आया है। यहां भी 1200 और यहां भी 1200। हम इसको और शॉर्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बिल्कुल इजी वे में बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका होगा हम लोगों का। अब हम लोग एक्स वगैरह क्वेश्चन में नहीं मानने वाले हैं। जैसे कितना का 18% 648 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी बताए हैं क्वेश्चन में कि अब हम लोग प्रतिशत को भी नहीं मानेंगे, केवल 18 के बराबर कर देंगे 648 को। यानी बोल सकते हैं कि 18% बराबर 648। क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा है कि कितना का 18% 648 होगा, यानी 18 बराबर 648। भाई साहब यहां हम परसेंटेज नहीं लिखे हैं, क्योंकि नीचे जो हम मानेंगे वो 100% मानेंगे, और परसेंट से परसेंट का साइन खत्म हो जाएगा तो लिखना कोई जरूरी नहीं रह जाएगा। तो यहां पे अगर 18 बराबर 648 है तो 100
कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100, यानी 100 का मान कितना होगा। तो देख सकते हैं, अब इसको से इसको काट सकते हैं या इसको से इसको काट सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 18 में जैसे ही हम 36 से मतलब गुना करते हैं तो 648 आ जाता है, या 648 में आप 18 से भाग दीजिएगा तो 36 बार में कट जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अब एक कट चुका है 36 बार में, अब 36 में 100 से गुना करके यहां लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 36 में 100 से गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, तो 3600। तो देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन बन रहा है। जैसे और भी क्वेश्चन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कितना का 20% 500 होगा, कितना का 20% 500 होगा। मेरे प्यारे साथियों, बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसा होगा हम लोगों को, जैसे कि देखिए, तो 20 बराबर 500 लिख सकते हैं और हम लोगों को कितना का मान निकालना है, यानी कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। लेकिन यहां परसेंट का साइन हम नहीं लिखे क्योंकि ए वाला परसेंट भी हम नहीं लिखे। अगर ए वाला भी परसेंट लिखते हैं और ए वाला परसेंट का साइन लिखते तो परसेंट का साइन परसेंट के साइन से खत्म हो जाता, तो उतना करने का जरूरत हम लोगों को नहीं बच जाता है। अब यहां से एक जीरो से एक जीरो भी काट सकते हैं। अब यहां से एक जीरो काट सकते थे लेकिन नहीं काटे, अगर आपका मन होगा तो काट सकते हैं, क्योंकि ऐसे और ऐसे कटता है, ऐसे और ऐसे भी कट सकता है, और जो बच जाती है चीजें वो मल्टीप्लाई होके यहां लिखा जाता है। अब देख सकते हैं 25 दूनी 50, अब 25 में 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा भाई साहब 2500, ये आपका आंसर हो गया 2500। आगे क्वेश्चन अगर आप लोग और लेना चाहें तो ले सकते हैं, कितना का 400% 16 होगा, कितना का 400% 16 होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहां देख सकते हैं 400 बराबर 16 लिख सकते हैं और हम लोगों को 100 का मान निकालना है, तो 100 का मान निकाल दीजिए। देखिए 00 से 00 यहीं खत्म हो गया, और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16, यानी 16 4 बार से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो भाई साहब हो जाएगा आंसर 4, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग टाइप 5 की ओर चलते हैं, देखते हैं टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1200 में 10% बढ़ाने पर क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं क्या, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं आगे की ओर, तो हर चीज को, हर पॉइंट को, हर टाइप को हम लोगों को देखना होगा। तो देख सकते हैं 1200 में 10% बढ़ाने पर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप को बनाने के लिए भाई साहब क्या करते हैं, इसको भी बनाने का 2 तरीका है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए 1200 में 10% बढ़ाने का मतलब है कोई भी चीज अपने आप में भाई साहब 100% होता है, 10% उसमें बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 110। प्रतिशत का मामला है, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब 00 से 00 हो गया भाई साहब, 11 में 12 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 132, और एक आपका जीरो है तो इसको जीरो को लगा दीजिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 1320। इसी तरह से इसको और हम लोग इस तरीका से भी बना सकते थे। 1200 में 10% बढ़ाने का मतलब भाई साहब 1200, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, तो 100 होता है, तो 100 का मान दे रखा है 1200, 100 का मान दे रखा है 1200। अब इसमें आप 10% बढ़ा दीजिए भाई साहब, अभी आपका 100 था, 10% बढ़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा 110। अब इसी 110 का मान हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। अब यहां क्या कर सकते हैं, 00 से 00, 11 में 12 से गुना कीजिएगा, चाहे 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 132। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे एक जीरो भी है, तो इसको एक जीरो को बैठा दीजिए, तो यहां भी आपका आंसर सेम आया 1320 रुपया। अब आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन को और देख लेते हैं, सिंपली आप लोग अब हल कर सकते हैं। जैसे 1500 में 10% बढ़ाने पर, 1500 में 10% बढ़ाने पर क्या होगा, 1500 में 10% बढ़ाने पर क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई साहब 100 का मान दे रखा है 1500,
और इसको अब हम लोग 10% से बढ़ाएंगे। अभी आपका 100 था, जैसे ही 10% से बढ़ाए तो 110 हो गया। अब इसको काट दीजिए। 15 में 110 से गुना करना है, या 15 में सबसे पहले हम लोग 11 से गुना कर देंगे, उसके बाद एक जीरो बिठा देंगे। देखिए गुना करने का तरीका क्या है। 15 में 11 से गुना करना है तो सिंपली 15 के बाद एक जीरो लगा दीजिए। ये आपका 10% हो गया, यानी 10 गुना हो गया, काम खत्म। अब एक गुना बचा है, मतलब 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो 15 ही रहेगा। अब 5 6 1 165। लेकिन भाई साहब एक जीरो यहाँ पे था तो यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे। आपका 15 में 110 से गुना हो गया, 1650 इज दी राइट आंसर। इसको और कैसे बना सकते थे, 1500 में डायरेक्ट बैठा दीजिए, 10% बढ़ा दीजिए, तो 1500 का 110 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 110 में देखिए 15 से ही गुना करने के लिए फिर आ गया, इसका मतलब 1650 इज दी राइट आंसर। जैसे आपको बोल दे कि 1500 में 20% घटाने पर क्या होगा, 1500 में 20% घटाने पर क्या होगा। घटाने वाला भी दे सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो देख सकते हैं 1500 में 20% घटाइए। भाई साहब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, अगर आप उसमें से 20% घटा रहे हैं इसका मतलब बचा आपका 80% यानी 80%। और प्रतिशत का मामला है, यहां पे हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में करेंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। 80 में 15 से गुना करना है तो भाई साहब हम इस 80 को क्यों लेके चले, हम 8 को ही लेके चले। तो 15 में 8 से गुना कीजिएगा तो 15 8 20 से 120, और एक जीरो और बचा हुआ था यहाँ पे लगा दीजिए, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1200। अगर इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहे तो भाई साहब कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है। 1500 में 20% घटाने पर, इसका मतलब कि 100% का मान दे रखा है 1500। 100% का मान कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है। भाई साहब अभी था 100%, लेकिन 20% इसमें से घटाना है, इसका मतलब कि कितना बचा होगा, तो 80% बचा होगा। हम प्रतिशत का यहाँ पे सिंबल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत वाले सिंबल से प्रतिशत वाला सिंबल तो कट ही जाएगा ना, तो लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब यहां से काट सकते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो काट सकते हैं, और 15 में 80 से गुना कीजिएगा तो 15 8 20 से 120, और एक जीरो और है तो 1200 आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग दोनों तरीका से बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। भाई साहब 15 यहां पे देख सकते हैं 2000 में 25% बढ़ाने पर, 2000 में 25% बढ़ाने पर क्या होगा, या इसका मान क्या होगा। तो देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं कि 100 बराबर हम लोग बोल सकते हैं 2000, 25% बढ़ाना है, अभी था 100, 25% से बढ़ाइए, इसका मतलब भाई साहब 125 का मान निकालना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब हम लोगों को 20 में 125 से गुना करना है। अब हम लोगों को 20 में 125 से वास्तव में गुना करना ही नहीं है, 2 में 125 से गुना कीजिए ना, उसके बाद एक जीरो बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 125 दूनी होता है 250, 125 दूना होता है 250, लेकिन भाई साहब यहाँ एक जीरो और था तो एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, आपका हो गया 2500 आंसर। अब इसको ऐसे भी बना सकते थे या नहीं, बिल्कुल बना सकते थे कि 2000 है, अब इसको में 25% बढ़ाइए। कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, उसको में 25% जोड़ दीजिए, इसका मतलब भाई साहब 125, और प्रतिशत को हटाया है, इसका मतलब 100 को बटा किया होगा। अभी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 125 में 20 से गुना किए, भाई साहब आ गया 2500 इज दी राइट। आप स्वतंत्र हैं भाई साहब किसी भी तरह से बनाने के लिए, हम तो आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका माइंड कैसे सेट कर जाए, कैसे भी होकर के सेट कर जाए। देख सकते हैं एक और क्वेश्चन देख सकते हैं भाई साहब, 1800 में 20% जोड़ने पर तथा पुनः
20% घटाने पर क्या होगा, क्या होगा। तो भाई साहब इसको बनाना और भी इजी हो गया। इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आपको सिंपली तरीका से बनाना है। जो सिंपल से सिंपल तरीका होगा उसी का तो इस्तेमाल करना है। 1800 में 20% जोड़िए तथा पुनः 20% घटाइए। अब उसके बाद उसका मान क्या होगा, तो देखिए 1800 में 20% जोड़ने की बात, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, उसमें 20% जोड़ दीजिए, इसका मतलब 120। भाई साहब प्रतिशत का मामला है, बटा हमको 100 करना होगा। आगे भी क्या बोला, अब आगे बोला कि पुनः आप 20% घटाइए। कोई भी चीज अपने आप में 100%, उसमें से आप 20% घटाने का बात कर रहे हैं, इसका मतलब 80%। और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है भाई साहब, तो 100 से भाग देना होगा। 00 से 00 यहां कैंसिल हो गया, 00 से 00 यहां भी कैंसिल हो गया। तो देखिए 12 8 96, 12 8 96, 96 में 18 से गुना करना है। राइट आंसर होगा 1728। आई होप आप लोगों को बातें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे आप लोग खुद बना देंगे। जैसे इसको तो हम गुना करने के लिए बताए थे, इसको आप लोग इरेज भी कर सकते हैं, इसमें नो डाउट कि आप लोग अब ऐसे हल कर सकते हैं। अब हम लोग और भी क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। भाई साहब 500 में 10% जोड़ने पर, 500 में 10% जोड़ने पर तथा पुनः 20% घटाने पर, पुनः 20% घटाने पर क्या होगा, क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। जैसे 500 की बात है, उसके बाद 10% जोड़ने की बात चल रही है, 110/100। उसके बाद 20% घटाने की बात चल रही है, इसका मतलब कि 80/100। 00 से 00, यहां भी 00 से 00। 11 5 55, अगर वैसे नहीं मन है तो 8 5 40, 40 में भाई साहब 11 से गुना कर दीजिए, तो 11 चौक 44 और एक जीरो और बैठा दीजिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 40। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से ये टाइप समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए